चिलचिलाती गर्मी में अगर ठंडा ठार शरबत पीने को मिल जाए तो क्या ही बात है। तो वो भी शरबत भी इस तरह का बगैर केमिकल से पाक और बजट फ्रेंडली रेसिपी बहुत ही सस्ते में हम घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से। ना ही हमें चूल्हे के पास ज़्यादा देर खड़े रहना पड़ेगा, बिल्कुल फटाफट मिनटों में हम ये शरबत जो है ये तैयार कर लेंगे। खुद पिए, बच्चों को पिलाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। तो बहुत ही शानदार किस्म की रेसिपी है, बहुत छोटी सी रेसिपी है। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ली हैं केरियाँ, तकरीबन 4 अदद मैंने ली हैं। वज़न में तकरीबन 250 या 300 ग्राम होंगी। तो उसको हमने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने इसको ड्राई कर लिया था। अब मैंने इसका छिलका जो है वो उतार लिया है। इसी तरह से हमने सारी जो केरियाँ हैं इनका छिलका उतार लेना है। इससे क्या होगा कि अगर कोई ख़राब है तो वो हमें पता चल जाएगा। हमने इनको छिलकों समेत ही नहीं पकाना। तो उसके साथ हमने इसमें इस तरह से कट्स लगा लेने हैं, जिस तरह हम फांके नहीं काटते खरबूजे वगैरह की, इस तरह से हमने इसके अंदर कट्स लगा लेने हैं। इसका क्या होगा कि जब हम शरबत बनाएंगे ना तो बड़ा ही इजीली ये सारा जो पल्प है ना, ये सारा का सारा जो है वो निकल आएगा, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। थोड़े से आमों से हम ज़्यादा सारा ढेर सा शरबत बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जी सारे आमों को मैंने इस तरह से कट्स जो है ये लगा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे जी, अब हमने लेना है 1 अदद पैन लेना है। पैन में मैं इसमें शामिल कर दूंगी केरियाँ और इसमें 1 कप पानी जो है वो हम शामिल कर देंगे। आप ये काम कढ़ाई में भी कर सकते हैं, प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए आपने इसको हल्की आंच पर चूल्हे पे रख देना है। और यकीन माने ये इस तरह से मक्खन मलाई की तरह नरम हो जाएंगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे ये रिजल्ट देखकर। तो इसके साथ जी हमने चम्मच के साथ ही या किसी स्पैचुला की मदद से आप इसको मिक्स करें और इसकी जो गुठलियाँ हैं ये खुद बहुत सेपरेट हो जाएंगी। यानी कि ये इतना इजी काम है। बिल्कुल हल्की सी फ्लेम पे 10 मिनट पकाया है हमने और जो सारा पल्प है वो हमारे पास बड़ी ही इजीली आ जाएगा। इसको मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने लेना है कुछ थोड़ा सा पुदीना लेना है। उसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, डंडियाँ उतार ली हैं क्योंकि डंडी से एक कड़वा जायका आता है। तो इसको हमने एक मिक्सी की जग में डाला है पल्प को और उसमें डाला है जी पुदीना। उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून काला नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल किया है और यहाँ पर मैं थोड़ी सी काली मिर्च शामिल कर रही हूँ पिसी हुई, आप चाहें तो साबुत भी कर सकते हैं। इसके साथ जी यहाँ पर मैंने एक बड़े वाला जो कप है वो चीनी का शामिल किया है। चीनी यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। और 2 टेबल स्पून मैंने इलायची का शरबत इसमें शामिल किया है और अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। और उसके बाद जो हम कर लेंगे इसको स्ट्रेन। बहुत इजीली ये हो जाएगा स्ट्रेनर में। आप इसको पल्प को शामिल करके इस तरह से आप मिक्स करेंगे, चम्मच की मदद से आप मिक्स करते जाएं। और ये देखिए पुदीने की जो पत्तियां हैं वो सारी जो है वो ऊपर आ गई हैं। इसमें ठंडा पानी डालकर मिक्स करके आप अच्छी तरह से सारा जो पल्प है वो निकाल सकते हैं ताकि कोई भी चीज़ जो है वो वेस्ट ना हो। ये देखिए इस तरह से हमने ये थोड़ा सा पत्तियाँ वगैरह बच गई हैं तो इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो जी ज़बरदस्त सा जो शरबत है थिक सा हमारे पास आ चुका है। और जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि बहुत ही इजी रेसिपी है, तो सच में बहुत इजी रेसिपी है, हम इसको पकाएंगे नहीं। मेरी एक और रेसिपी है कैरी का शरबत, वो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप वो कर देख सकते हैं। उसमें मैंने इसको सेव करने का जो तरीका है वो भी बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम इसको सेव नहीं करेंगे। इसमें ढेर सारी बर्फ़ डालेंगे, इसमें चिल्ड वाटर डालेंगे और शानदार किस्म का मिनटों में शरबत बनाकर हम तैयार कर लेंगे। और इसको ये देखिए मिक्स करें। इसमें मैंने कुछ मलंगा भी डाली हैं और इसको जी मैं डालती हूँ ग्लासेस में। ना कोई मैंने आर्टिफिशियल कलर डाला है, ना मैंने इसमें कोई किसी किस्म का केमिकल नहीं शामिल किया। बिल्कुल सीधा साधा शरबत हमने बनाकर तैयार कर लिया है, खट्टा मीठा केरी का शरबत, जिसकी तासीर बहुत ही ठंडी है। बच्चे स्कूल से आते हैं उनको पिलाएं, खुद भी पिए। ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा है जो किचन में सारा दिन काम करती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक बजट फ्रेंडली रेसिपी है। बहुत कम पैसों से हम ये शरबत जो है तैयार कर लेंगे और बहुत ही टेस्टी बन के ये इंशाल्लाह ताला तैयार होगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।